ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 30 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 25 अक्टूबर 1987 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 25 अक्टूबर 1987 87 में बाबा ने मुरली चलाई थी। और खुशी की बात यह है कि वैसे भी आज बाबा का दिन है। अव्यक्त मुरली शाम को भी चलने वाली है और अभी भी हम 87 की बाबा की रिवाइज अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा ने सार में कहा, चारों बातों से न्यारे बनो, चारों बातों से न्यारे बनो। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन होता है ना, आसन के ऊपर बैठते हैं ना, टिक के बैठने का साधन। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हो, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हो। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है, उसका चिन्ह है, उसका यादगार है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो ना, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहली बात, अपने देह भान से न्यारा। अब चारों बातों से न्यारा मतलब पहली बात किस किस से न्यारा वो सुनेंगे। अपने देह भान से न्यारा, जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते हैं कि मैं देह हूँ, ना चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे होते हैं। मतलब आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता, भान अभिमान कुछ भी नहीं होता, उनको सिर्फ देह का पता होता है। ऐसे ही अपने को आत्मा का भान रहे, जैसे अज्ञानियों को देह का भान रहता है, आत्मा का भान बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे हमें देह का भान बिल्कुल भी ना हो और आत्मा के ही उस भान में, उस स्वमान में रहें। है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः ही स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। जितना हम देह भान से न्यारे बनेंगे उतना ही परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। दूसरी बात, देह के जो सर्व संबंध हैं। अब चार बातों की बाबा बात करें। दूसरी बात में बाबा ने कहा, पहला देह भान से न्यारा, दूसरा इस देह के जो भी सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो,
तो भाई भाई का संबंध हो जाता है, माना आत्मा की स्मृति में टिक जाते हो, सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देखना शुरू कर देते हो, तो बाबा ने कहा ये भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरी बात, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वो भी न्यारापन नहीं हुआ। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा माना अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। देखो बुद्धि कहाँ बार बार जाएगी, जिस चीज में इच्छा होगी वो अपनी तरफ खींचेगी। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा कब होती है? जब कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए हमारे अंदर से इच्छा होती है कि भाई ये मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। सुना? तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे, तो असली पेपर तो उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है, इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार आसक्त होना है। अभी तो जो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा ही कुछ है ही नहीं तो उसको तो न्यारा नहीं कहेंगे ना। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भले कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो बाबा ने कहा तो युद्ध
तो युद्ध का कसम कसी में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में विघन रूप तो नहीं बनती है, माने इनमें से कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ ना खींचे। खाना पीना, पहनना, चलना, संबंध, संपर्क में आना, रहना, सब चीज़ों में चेक करो बाबा के। ये अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो कि उसके बिना चल नहीं सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। चाहे वो चीज़ नहीं भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी उसकी कमी महसूस ना हो। जैसे स्थापना की आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। पेपर लेता था बाबा बीच बीच में, जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई। ये भी क्या था? खाने पीने से बुद्धि न्यारी करना, माना खाने पीने में ही बुद्धि ना लटक जाए। गेहूं होते भी ट्रायल कराई गई, कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, क्योंकि बाबा को हमने वायदा किया था, बाबा तू जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहाँ बिठाएगा, जो पहनाएगा। तो रेशम पहनने वालों ने मादर पाट खद्दर खादी पहनना शुरू कर दिया, चुभने वाला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फटा हुआ भी पहन लिया सिलाई करके, तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि न्यारी अवस्था हो गई थी। तो बाबा ने प्रोग्राम दिया है, इसलिए जो खिलाया, जहाँ बिठाया, जो पहनाया, जो कराया, सब में पास। तो बाबा कहते जब भक्ति में कहते हैं कि विष भी अमृत हो गया, तो ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। ऐसा अपने आप को तैयार करो कि जब ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, और है तो भी कोई उसमें आसक्ति ना हो। न्यारे प्यारे बन के उसको यूज करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना लाए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए। चौथी बात, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाचित बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं।
कई बार बाप दादा देखते पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा देती रहती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते हैं। उनको पता ही नहीं होता है मैं रॉन्ग हूँ। महसूसता की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। हाँ, ठीक नहीं है, लेकिन ठीक को जबरदस्ती ठीक बताया जा रहा है। महसूसता की शक्ति खत्म हो गई है, इसको पता ही नहीं है कि मैं ठीक नहीं हूँ, वो कहता मैं तो सही हूँ। जिद द्वारा सिद्ध करना, तो बाबा कहते जिद द्वारा सिद्ध करने वाले कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ है तो नहीं है। समझा? बाबा कहते समझा। इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो? फिर बाबा ने पूछा, बने हो? इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में नहीं देखा, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। ये न्यारेपन की निशानी है, ये प्यारेपन की निशानी है। चारों की ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। बाबा कह रहे हैं गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देखकर हर्षित होते। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा मायाचीत प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को, सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को सदा बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। अब हम मधुबन से आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की जो मुलाकात हुई वो हम सुनेंगे। जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया? पूछ रहे बाबा। योग टूटा तो नहीं? मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी बनना, सहज योगी के अनुभवी होना बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ में रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है।
अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्वाण रहने वाले। निर्वाणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, पूछ रहे बाबा। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा की, सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं ना, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, और क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं ना, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी भी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं की लेकिन खेल खेल रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल खेल रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात बाबा ने कही, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं, तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इस रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे हमारे में ये भी कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक करने के साथ चेंज भी करो, है ना। समझो कमज़ोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय पर मान। कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, पूछ रहे बाबा। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो, फिर पूछा बाबा ने। अगर नंबर पूछें तो किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वो नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सभी नहीं बनेंगे ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। सुना, फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत सारे आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। फिर बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन सभी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो बाबा ने कहा अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे उतना कर सकते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। ये बाबा ने 87 में मुरली चलाई थी, और तब बाबा ने कहा था अभी लेट हुआ है, टू लेट नहीं। और अब तो बाबा ने टू लेट का भी बोर्ड लगा दिया है। अब हम सोच सकते हैं कि कितना टाइम है। विन करके वन में आने का चांस है, तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं कि चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमज़ोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने वरदान में कहा, समझदार वन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते, क्योंकि तोते मौफिक पढ़कर रिपीट करते हैं।
ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हमने सुने। और आज शाम को तो बाबा आ रहे हैं, तो हम सभी बाबा से मिलन मनाएंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। जनवरी मास भी पूरा हुआ, लगभग कल लास्ट डे है और बहुत अच्छा तपस्या आप सभी ने भी की होगी, हम सब ने भी यथा योगी यथा शक्ति सभी ने पूरा जोर लगाया और खूब प्राप्ति की और अपने को शक्तिशाली बनाया। अब आगे फरवरी मार्च में तो अब सेवाएं शुरू करेंगे, माहौल भी अच्छा हो रहा है। अपना शिवरात्रि भी नज़दीक आ रही है, इसलिए शिवरात्रि का भी तैयारियां करेंगे, प्लानिंग करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। चलो बाबा की याद में। ओम शांति।